हेलो गाइज, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की कोई इन्फॉर्मेटिव क्लास में। एनटीए की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है जो अभी मैं अपनी कंप्यूटर पर देख पा रहा हूँ। उन्होंने पूरी डेट शीट यहाँ पर जारी कर दी है। और अभी यूट्यूब पर क्या चल रहा था कि किसी ने PIL दर्ज कर दी, रिजल्ट की कोई मांग कर रहा है, कोई एग्ज़ाम फिर से लेने की मांग कर रहा है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, एनटीए ने एक बार शेड्यूल डाल दिया है तो एग्ज़ाम होगी, आप केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है एनटीए ने क्या किया है? दिसंबर 2023 का जो पैटर्न था, जहाँ पर परसेंटेज में रिजल्ट आया था, कट ऑफ पता चली थी किस सब्जेक्ट की कितनी गई थी, अब उस पैटर्न पर एनटीए एग्ज़ाम नहीं ले रहा है। एनटीए यहाँ पर जून 2023 में जिस पैटर्न पर एग्जाम लिया था उस पैटर्न पर एग्जाम ले रहा है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। अब मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ, जैसे कि हम हमारे सब्जेक्ट की ही बात कर लेते हैं, हिंदी की। हिंदी का जो पेपर है 26/8/2024 को होगा। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिसंबर में क्या हुआ था, अगर हिंदी का पेपर हुआ था ना तो वो केवल एक ही शिफ्ट में हुआ था, जिससे नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हिंदी का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 में भी होगा और फिर इवनिंग शिफ्ट में 3 से 6 में भी हिंदी का पेपर होगा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिसंबर में क्या हुआ था, एक ही शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था, जिससे आपको ये भी पता चला था कि हिंदी की कट ऑफ कितनी गई है, जनरल की, ओबीसी की, SC ST की, EWS की, सभी की कट ऑफ आपको पता था। लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। हिंदी नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश भी अगर आप लेंगे तो इंग्लिश का जो पेपर है सुबह 9 से 12 में भी होगा और शाम को 3 से 6 में भी होगा। तो इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, देखो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का जो पेपर है वो केवल सुबह की शिफ्ट में होगा। तो जो पेपर एक शिफ्ट में होंगे वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी 2 शिफ्ट में होगा। इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट है उनका भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। लेकिन बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में लिया जा रहा है और जहाँ जहाँ एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा वहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा और हमें कट ऑफ नहीं पता चलेगा और नॉर्मलाइजेशन होगा वो अलग। आप ध्यान रखिएगा, हिंदी का पेपर 2 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपको अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छी रखनी होगी। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बोला था कि एनटीए कहीं ऐसा ना करे कि जून वाला पैटर्न अपना ले। दिसंबर में जो एग्ज़ाम लिया था वो परफेक्ट था, एक ही शिफ्ट में एक पेपर लिया गया था, जिससे नॉर्मलाइजेशन का कोई झंझट नहीं था। लेकिन अब फिर से एनटीए पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ सब्जेक्ट के साथ धोखा हो रहा है, कुछ सब्जेक्ट के साथ अच्छा हो रहा है। माना कि हिंदी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन फिर आपने दिसंबर में किस तरह से कंडक्ट करवा लिया था। दिसंबर में भी 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, इस बार भी 10 लाख बच्चे ही हैं, 10 से 11 लाख, और इस बार तो और ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना था। लेकिन अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आपका काम है पढ़ना। मैंने आपसे एक चीज़ और बोला था, अगर आपने इस बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो आपको अफसोस होगा, क्योंकि पेपर तो फिर से होगा। अब देखिए पेपर हो रहा है, 26 तारीख को आपका पेपर है, तो एक बार और लग जाइए। और अब जो है वो आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी शिफ्ट में कठिन पेपर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी शिफ्ट में सरल पेपर आता है तो आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ताकि अगर नॉर्मलाइजेशन नंबर कम भी होते हैं तो आप पर कोई इफेक्ट ना पड़े। एग्जाम फिर से कंप्यूटर बेस्ड होगा, JRF के लिए रिजल्ट आएगा, नेट के लिए आएगा और PhD के लिए आएगा। 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएगा। तो बस आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है एनटीए की तरफ से तो जल्द ही आपको बता दी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।